हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ट्रेनबोलोन की बात करेंगे, जिसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स बॉडी बिल्डिंग में क्या हो सकते हैं, और इन डिटेल बात करेंगे कि कैसे ये सप्लीमेंट बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आया। 1960s में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। एक ऐसी इकॉनमी थी जिसे बेनिफिट मिला अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, और इसका सप्लीमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ, स्पेसिफिकली रॉइड प्रोडक्शन। 5 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल देन टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबोलोन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और वेल रिकॉग्नाइज्ड नेम है इन दिस इंडस्ट्री। बट इस ट्रेनबोलोन का ओरिजिन कहाँ था और कैसे इसकी पावर को हार्नेस किया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेनबोलोन की बात करें तो स्टार्ट हुआ ये 1960s में, जब साइंटिस्ट ने डेवलप किए डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ट्रेनबोलोन रॉइड। इसके 3 डिफरेंट वेरिएशंस रहे, जैसे कि ट्रेनबोलोन हेक्सा हाइड्रो बेंजाइल कार्बोनेट, ट्रेनबोलोन एनेंथेट एंड ट्रेनबोलोन एसीटेट। अंडर जर्मन पेरेंट कंपनी राउजल एजी, इंग्लिश और फ्रेंच मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट की और इसका पॉपुलर वेरिएंट बनाया जिसे कहा जाता है ट्रेनबोलोन एसीटेट। इसके रिजल्ट्स इसकी यूजेज पे देखे गए कि ये वेट गेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल, और ये लीन मसल मास को गेन करने में हेल्प करता है कम वाटर रिटेंशन के साथ। इनफैक्ट वो लोग जो ट्रेनबोलोन को यूज़ करते थे मसल मास को इंक्रीज़ करने के लिए, उन्होंने रिपोर्ट किया काफ़ी कम वाटर रिटेंशन। यही पार्ट था जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, और ये चीज़ हुई थी कुछ केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन की वजह से एज़ कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेस अवेलेबल एट दैट टाइम। ट्रेनबोलोन की बात करें तो एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रॉइड है जो नियरली 5 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है देन टेस्टोस्टेरोन और 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है देन डेकाड्यूराबोलिन। जिसका मतलब है कि इसकी स्मॉलर डोजेज से आपको वो चीज़ मिल जाती है, वही रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो आपको अल्टरनेटिव चीज़ों से देखने को मिलते हैं। एक और तरीके से ट्रेनबोलोन जो काम करता है वो है कि ये बूस्ट करता है ग्रोथ हार्मोन IGF-1 को। ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन में। इस वजह से आपको मैसिव गेन्स देखने में मिलते हैं इन लीन मसल मास, और आपको एंटी एजिंग प्रोसेस में भी हेल्प देखने को मिलती है। ये मसल रिकवरी को भी प्रमोट करता है और स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्पफुल है। ट्रेनबोलोन आल्सो रिड्यूस करता है कॉर्टिसोल लेवल्स को और इंक्रीज करता है ओवरऑल रेड ब्लड सेल काउंट को, क्योंकि हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ मसल गेन। इसीलिए कॉर्टिसोल लेवल्स को लो रखना क्रिटिकल हो सकता है अगर आप लीन मसल मास की बल्किंग करना चाहते हैं। एडिशनली हायर रेड ब्लड सेल काउंट का मतलब है आपके मसल ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट को रिसीव करेंगे, आपको मदद मिलेगी एनर्जी को मेंटेन करने में, वर्कआउट के दौरान इंड्योरेंस इंक्रीज़ होती है, और आपको पोस्ट वर्कआउट रिकवरी में भी हेल्प मिलती है। ट्रेनबोलोन इसके साथ साथ फैट बर्निंग रेट को भी इंक्रीज़ कर सकता है। वो लोग जो बॉडी से फैट परसेंटेज को कट करना चाहते हैं और मसल डेफिनेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उन्हें इससे हेल्प मिल सकती है एक एनाबॉलिक स्टेट में रहने में, जिससे आप मसल को बिल्ड कर सकते हैं विदाउट गेनिंग फैट। ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर सकता है। विद ट्रेनबोलोन हमारी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट रेट के साथ डाइजेस्ट करती है वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को, और एवरी कैलोरी जो हम कंज्यूम करते हैं उसे काउंट करती है। इस वजह से हम कम कैलोरीज कंज्यूम करके भी वो सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटामिन्स कैप्चर कर पाते हैं जिसकी उसे ज़रूरत होती है। अब चलते हैं कि ट्रेनबोलोन के यूज़ से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत से बेनिफिट्स तो इसके यूज़ से देखे गए हैं, लेकिन इसके बहुत से पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। लाइक अदर रॉइड्स, ट्रेनबोलोन आपको हेयर लॉस का इशू कर सकता है, एक्ने हो सकती है, ऑयली स्किन हो सकती है, एबनॉर्मली लार्ज ब्रेस्ट साइज हो सकता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज हो सकते हैं। बहुत से यूजर्स में इमोशनल इंस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज देखने में मिले हैं ट्रेनबोलोन की कंजप्शन से। ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन हो सकती है, लीवर डैमेज या फेलियर हो सकता है, एंजाइटी का इशू हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट जैसे इश्यूज हो सकते हैं, और इसके साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा इशू भी हो सकता है अगर आप इसे ज़्यादा देर तक कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ यूज़र ने रिपोर्ट किया है वायलेंट कफिंग जो इसके यूज़ से ट्रिगर हो सकती है, जिससे आपके लंग्स को इन्फेक्शन हो सकती है और ब्लड स्ट्रीम में भी कुछ नुकसान हो सकता है, और इसकी हायर डोज से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपका लीवर फेलियर जैसा इशू भी देखने में मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली ट्रेनबोलोन जैसी चीज़ों को रिकमेंड नहीं किया जाता है फॉर मैन और स्पेशली फॉर वुमेन। ट्रेनबोलोन के बहुत से अमेजिंग बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन इसे क्लासिफाइड किया गया है एज एन एनाबॉलिक, और ये इलीगल है इसे यूज़ करना इन द यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ और कंट्रीज़ में भी। बहुत सी जगह पे ऐसे सब्सटेंस मिल भी जाते हैं जो इलीगल हैं, लेकिन ऐसे सब्सटेंस में अननोन एडिटिव्स भी हो सकते हैं जो एक्सट्रीमली अनहेल्दी है। वैसे तो ये अनहेल्दी है ही है, लेकिन ऐसी मार्केट से लेने पे इसके ज़्यादा नुकसान देखने को मिले हैं। समअप की बात करें तो ट्रेनबोलोन जो है इसके पोटेंशियल सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं इसकी यूजेज से, और कुछ यूज़र्स में इसके मैसिव बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं इन वेट गेन और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में। बट ट्रेनबोलोन एक इलीगल सब्सटेंस है
जिसके डिस्पाइट अमेजिंग बेनिफिट आपको इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए और ये चीज़ रिकमेंड भी नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा करने पे आपको नुकसान हो सकता है। बहुत से ऐसे नेचुरल और लीगल सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके कुछ बेनिफिट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और मैक्सिमम यूजर्स नेचुरल सप्लीमेंट्स को यूज़ करना ही रिकमेंड करते हैं। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेनबोलोन रिव्यू, प्रॉज एंड कॉन्स। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।